नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन, चैनल नया है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। यद्यपि दोनों गठबंधन एनडीए हो चाहे महागठबंधन, कहीं भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अंदर खाने जरूर बातें चल रही है। फिलहाल यात्राओं और सभाओं का दौर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कमान संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि 19 सीटों पर इस बार बाहुबली लड़ने वाले हैं। उसमें से एक सीट सिवान की रघुनाथपुर भी मानी जा रही है। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़े डॉन रहे और लालू यादव के नज़दीक भी रहे। इस चुनाव में उनके बेटे उसामा साहब जो है वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी मां हिना साहब लोकसभा चुनाव लड़ती रही लेकिन जीत नहीं पाई। एक के बाद एक वो चुनाव हारती रही। लिहाजा वो आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व से मिल करके ये गुहार लगाई थी कि बेटे को तो कम से कम रघुनाथपुर से टिकट दे दीजिए। सो इस बार लग रहा है कि साहब को टिकट मिलेगा आरजेडी से। अब इसके संकेत तब मिले जबकि जो वहां से यानी कि रघुनाथपुर से जो सिटिंग एमएलए है हरिशंकर यादव, आरजेडी के पिछले 2 चुनाव से जीत रहे हैं, वो एक कार्यक्रम में उनको पगड़ी पहना बैठे। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से वो पगड़ी बांध रहे हैं। और सिवान सदर से विधायक है, पूर्व स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, वो भी पगड़ी बांध रहे हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब के लिए हरी झंडी दे दी है। दरअसल जो ये रघुनाथपुर विधानसभा सीट है, इसी सीट के अंतर्गत शहाबुद्दीन का गांव जो है प्रतापपुर भी आता है। लिहाजा इस पे उनकी दावेदारी बनती है। पिछले 2 चुनाव से इस पे आरजेडी को सफलता मिल रही है। देखने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन के न रहने के बाद जिस तरीके से इस परिवार का प्रभाव कम हुआ है, इस सीट को जीत करके ओसामा उसी उसका प्रभाव को कायम रखने में कामयाब होते हैं। क्योंकि शहाबुद्दीन की जहां बाहुबली, डॉन, क्रिमिनल की छवि थी, कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के बेडरूम हमेशा जनता के लिए खुला रहता था। हालांकि उसके क्राइम को कोई नहीं भूल पाएगा। जब दोनों भाइयों को वो तेजाब में के ड्रम में डाल करके मार डाला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक आया था, खासा चर्चित हुआ था और ऐसे न जाने कितने शहाबुद्दीन के किस्से हैं। 12 हम बात कर रहे थे वो ओसामा साहब की। तो उधर से जो है हरी झंडी मिली है और इधर पगड़ी बांधी गई है। और चूंकि सिटिंग एमएलए हरिशंकर यादव ही पहल करके पगड़ी बांध रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस परिवार का हमारे ऊपर एहसान रहा है। 2015 में शहाबुद्दीन की कृपा से ही उन्हें टिकट मिला था। लिहाजा वो अब उस एहसान को उतार रहे हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र में और होने जा रहा है कि खान ब्रदर्स, अयूब खान एंड रईस खान, जिससे शहाबुद्दीन परिवार की अदावत रही है और AK-47 तक का इस्तेमाल हो चुका है और उसमें ये खान यानी कि रईस खान बच गया था। अब वो लोजपा रामविलास से ताल ठोक रहा है। उधर से भी अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रईस खान के चुनाव लड़ने की बात आ रही है। तो यही बात हो रही है कि क्या ये दोनों परिवार फिर से भिड़ता हुआ दिखाई देगा। देखने वाली बात यह है कि टिकट किसको किसको मिलता है और दलों से, यानी कि यदि आरजेडी से ओसामा साहब को टिकट मिलता है तो क्या रईस खान को एनडीए गठबंधन से मिलता है। क्योंकि बहुत कुछ इमेज मायने रखती है। उनके लिए इमेज मायने रखेगी नहीं रखेगी, लेकिन खान ब्रदर्स से इस परिवार की अदावत बहुत पुरानी है। और कहा जाता है कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, इसके बावजूद जो है रईस खान बच गया था। और उधर का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो कोई कम नहीं है। अब यदि दोनों को टिकट मिलता है तो फिर इस सिवान में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला होगा और जोर आजमाइश भी होगी। चलिए, ये तो चुनाव है। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, पगड़ी बांधी जाती है, भूमिका बनाई जाती है। लेकिन फाइनली जब सीटों का बंटवारा होता है तब जाके तय होता है कि वो सीट गठबंधन में किस पार्टी के पास आई और उस पार्टी ने फिर किसको वहां के लिए चुना। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव, अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि आप तैयारी करो, तो माना जा रहा है कि ओसामा साहब इस बार रघुनाथपुर से चुनाव
लड़ेंगे। अब चूंकि उनके पिता शहाबुद्दीन का प्रभाव रहा है न सिर्फ सिवान आसपास की सीटों पर भी, स्वाभाविक सी बात है कि उनसे तुलना होगी। उसमें उसामा साहब कितना खरा उतरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी।